डियर स्टूडेंट, आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ फ्लावर। हमारा जो एनाटॉमी है, रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है फ्लावर से। वास्तव में फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनका यूनिक फीचर होता है। फ्लावर जो है वास्तव में एक मॉडिफाइड सूट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होती है प्लांट की उसके दौरान क्या होता है, डेवलप होता है। और फ्लावर जो है वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होती है, साइट होती है। अब इसका क्या मतलब है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है? इसका ये मतलब है कि वास्तव में जो फ्लावर है वो सूट सिस्टम से ही डेवलप होता है फॉर दी पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं किसी भी प्लांट की लाइफ में दो फेज़ होती हैं, एक वेजिटेटिव फेज़ और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज़। वेजिटेटिव फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें कि जो प्लांट होता है वो ग्रोथ करता है, और जब उसकी ग्रोथ एक हद तक पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसमें क्या डेवलप होता है, फ्लावर डेवलप होता है। यहाँ पर जो होता है आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांट है, ये उसका नीचे जो है रूट सिस्टम है। अब जब इसने एक सर्टेन हाइट तक ग्रोथ ले ली है तब इसको ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन की। तो इसी का जो ये जो सूट सिस्टम है, इसी सूट सिस्टम में क्या डेवलप हो जाता है, इसी सूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है फ्लावर। तो अब ये देखने वाली बात है कि फ्लावर क्या जादू से पैदा हो गया? ऐसा नहीं है, फ्लावर कहीं जादू से पैदा नहीं होता है, बल्कि फ्लावर कहाँ से पैदा होता है, फ्लावर यही जो सूट का जो कोई ब्रांच है, यही कोई ब्रांच जो है फ्लावर में क्या हो जाती है, मॉडिफाइड, है ना। तो फ्लावर वास्तव में डेवलप होता कैसे है? ये इसका जो जो सबसे मोस्टली जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है कि फ्लावर जो है सूट सिस्टम से ही डेवलप होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो ये वाला जो व्यू लिया गया है, ये व्यू जो है गिथे की एक थ्योरी है मेटामॉर्फोसिस। और ये थ्योरी ये बोलती है, इसी थ्योरी से ये व्यू लिया गया है कि जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है और सूट से ही डेवलप होता है। अब ये जो थ्योरी है इसके पक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये थ्योरी जो है वो सही थ्योरी है और वास्तव में फ्लावर जो है सूट से ही डेवलप होता है। इसमें कुछ व्यू हैं, कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है होमोलॉजी ऑफ फ्लावर बर्ड, है ना। तो आपको पता है बर्ड जो होती है, बर्ड भी कई टाइप की होती है, और बर्ड का जो क्लासिफिकेशन है कई प्रकार से बर्ड को क्लासिफाई कर दिया जा सकता है। मोस्टली हम बर्ड दो प्रकार की होती है, फ्लावर बर्ड और वेजिटेटिव बर्ड और मिक्स्ड बर्ड। तो जो वेजिटेटिव बर्ड है उससे रूट सूट यानी कि लीफ स्टेम और रूट जो है डेवलप होती हैं, जबकि फ्लावर बर्ड से जो है फ्लावर डेवलप होता है। और मिक्स बर्ड से जो है सूट और फ्लावर दोनों डेवलप हो सकते हैं। तो हमको पता है कि जो फ्लोरल बर्ड होती है और जो वेजिटेटिव बर्ड होती हैं दोनों ही या तो एक्सिलरी पोजीशन में होती हैं या फिर टर्मिनल पोजीशन में होती हैं। तो जो सूट बर्ड है वो भी या तो एक्सिलरी पोजीशन में होगी या फिर टर्मिनल। तो वैसे ही वेजिटेटिव बर्ड की ही तरह क्या होती है, फ्लोरल बर्ड होती है। फ्लावर की जो बर्ड होती है वो भी एक्सिलरी होती है या फिर टर्मिनल पोजीशन में होती है। दूसरा ये है कि एक प्लांट होता है एलियम जो सेटाइवम है, उसमें जो होती है फ्लावर बर्ड जो होती है वेजिटेटिव बर्ड में डेवलप हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस होता है। और जो जिस बर्ड से फ्लावर का डेवलपमेंट होना था वो बर्ड जो है किस में डेवलप हो जाती है, वेजिटेटिव बर्ड में। और उस बर्ड से किसका डेवलपमेंट होता है, सूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ऐसी वेजिटेटिव बर्ड को हम क्या कहते हैं, बल्बिल्स, ठीक है। और ये जो बल्बिल्स होती है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सिस नेचर ऑफ थैलस, ठीक है। इसका आप जानते हैं थैलस जो है फ्लावर का वो पार्ट होता है
जो कि फ्लावर को बियर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माना ये है, ये है, ये वाला जो पोर्शन इसको हम क्या कहेंगे, थैलेमस, ये रिसेप्टिकल। और इसी पार्ट में क्या डेवलप होते हैं, फ्लावर के अन्य पार्ट डेवलप होते हैं, जैसे कार्पल, स्टेमन्स, सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, तो थैलेमस जो है, थैलेमस का जो नेचर होता है, किसी किसी प्लांट्स में जो है थैलेमस का जो नेचर होता है वो जो है सूट सिस्टम की तरह होता है। आप जानते हैं कि जो स्टेम होता है, स्टेम में दो पार्ट होते हैं, नोड और इंटरनोड। ठीक है, नोड वो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन है, नोड वो पोर्शन होता है जिससे कि क्या डेवलप होता है, लीव्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। और दो नोड के बीच का एरिया क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो ये व्यू, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहता है कि जो वास्तव में जो थैलेमस है, पुष्प को धारण करने वाला जो ऑर्गन है, वास्तव में जो थैलेमस है वास्तव में क्या है, एक स्टेम का ही पोर्शन है। और ऐसे स्टेम का पोर्शन है जिसमें कि नोड और इंटरनोड जो है समाप्त हो गए हैं, रिड्यूस्ड हो गए हैं। और ये कहता है कि थैलेमस ये है माना, ये तो इसका रिडक्शन हो गया, किसका, नोड और इंटरनोड का रिडक्शन हो गया। और ये जो रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म है किसकी, स्टेम की रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, स्टेम रिड्यूस्ड हो गया है। और जो जो लीव्स हैं वो यहाँ पर एक साथ आ गई हैं। तो थैलेमस क्या है, थैलेमस जो है एक कंप्रेस्ड और रिड्यूस्ड स्टेम का ही भाग है, कंप्रेस्ड और रिड्यूस्ड स्टेम है। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये पॉइंट कह रहा है कि थैलेमस एक ऐसा स्टेम है जिसमें कि नोड और इंटरनोड समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि नोड पे क्या होते हैं, लीव्स होती हैं। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो स्टेम है, जब उसके नोड और इंटरनोड रिड्यूस्ड हो जाएंगे तो वो थैलेमस बन जाता है। और जो थैलेमस में लगी हुई फ्लोरल के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, इसके अलावा स्टेमन्स, कार्पल्स जो होते हैं, वास्तव में वो क्या है, वो रिड्यूस्ड थैलेमस पे लगे हुए क्या हैं, पत्तियां हैं, है ना। तो थैलेमस जो स्टेम किस में डेवलप हो गया, थैलेमस में, और उसकी पत्तियां किस में डेवलप हो, फ्लावर के पार्ट में। ठीक है, तो ये जो व्यू है इसके लिए कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर, इन 3 पॉइंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो स्टेम है, स्टेम ही किस में डेवलप हुआ है, थैलेमस में डेवलप हुआ। पहला है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कि फ्लावर में जो है क्या पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लांट है गायनेंड्रोपिस। ठीक है, गायनेंड्रोपिस ऐसा प्लांट्स है जिसमें कि ये देखिए, ये है सेपल और ये है पेटल। ठीक है, तो एक 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 सेपल्स और पेटल्स जो है एक ही जगह से निकल रहे हैं, नीचे सेपल्स हैं, ऊपर क्या है, 4 के पेटल्स हैं, उसके बीच में क्या है, इंटरनोड है। और इंटरनोड के बाद फिर दूसरा नोड है, और नोड से क्या निकल रहे हैं, नोड से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं स्टेमेंस। फिर इंटरनोड है, और उसके बाद फिर नोड से क्या निकल रहा है, कार्पस। तो यहाँ पर 2 हमको इंटरनोड दिख रहे हैं, किस किस के बीच में दिख रहे हैं, पहला इंटरनोड दिख रहा है पेटल्स और स्टेमन के बीच, तो इस इंटरनोड का नाम क्या है, एंड्रोफोर। दूसरा इंटरनोड किसके बीच में है, ये आपका स्टेमन और कार्पल के बीच दूसरा, और इस इंटरनोड को क्या कहते हैं, गायनोफोर। तो ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर हैं जिनमें कि नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है मोनस्ट्रस डेवलपमेंट। अब जो मोनस्ट्रस डेवलपमेंट होता है वो पाया जाता है रोज़ में, लार्कस्पूर में, पियर में, और कुछ प्लांट्स और भी हैं जिनमें कि फ्लावर में मोनस्ट्रस डेवलपमेंट पाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि मोनस्ट्रस डेवलपमेंट होता क्या है ना। वास्तव में होता क्या है कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस का जो डेवलपमेंट होता है वो तब तक ही होता है
जब तक कि अंतिम फ्लावर पार्ट डेवलप नहीं हो जाता है। अंतिम फ्लावर पार्ट होता है आपका कार्पल, ठीक है। तो पहले सेपल्स डेवलप होगा, फिर पेटल्स, फिर एंड्रोसियम, और उसके बाद होता है कार्पल डेवलप होता है। और कार्पल के डेवलपमेंट के बाद थैलेमस का डेवलपमेंट रुक जाता है। लेकिन ये जो प्लांट है जैसे रोज़, पियर, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि थैलेमस का डेवलपमेंट जो है कार्पल के डेवलपमेंट के बाद भी होता रहता है। और थैलेमस में कार्पल के डेवलपमेंट के बाद पत्तियां निकलती हैं। तो अब देखिए, आप समानता देखिए, पत्तियां किससे निकलती हैं? तने से निकल रही हैं। और यहाँ पर पत्तियां किससे निकल रही हैं? थैलेमस से निकल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है थैलेमस की समानता किससे है? थैलेमस की समानता है, होमोलॉजी जो है किससे है? वो है स्टेम से। उसके बाद है इलोंगेटेड थैलेमस, ठीक है। कुछ जो प्रिमिटिव फैमिलियाँ हैं आप जानते हैं, मैग्नोलिएसी और एनोनेसी जो है बहुत ही प्रिमिटिव फैमिली है, बहुत ही जो है कम विकसित फैमिलियाँ मानी जाती हैं। तो इनमें जो कार्पल बेयरिंग जो रीजन होता है थैलेमस का, वो लंबा हो जाता है और तने के जैसा लगता है, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है फ्रूट के फॉर्मेशन के दौरान। इसको भी हम समझ सकते हैं। ये है ये थैलेमस है, और थैलेमस से क्या लगे हुए हैं? कार्पल निकल रहे हैं। ये क्या है? मोनोकार्पलरी ओवरी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्या है? कार्पल है, स्त्री केसर है। और जो है ये है पॉलीकार्पलरी ओवरी और एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन का मतलब जितने भी कार्पल है वो सब के सब क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो थैलेमस है, अगली कंडीशन में क्या हुआ? थैलेमस से जो है एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? डेवलप होता है। ये जो स्ट्रक्चर है स्टेम लाइक होता है, और ये जो ओवरी है ऊपर चली जाती है, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रूट। तो ये कैसा फ्रूट है? फ्रूट भी जानते हैं आप, फ्रूट कई टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। तो ये कैसा फ्रूट है? एग्रीगेट फ्रूट। प्रत्येक जो ओवरी है, प्रत्येक ओवरी किस में डेवलप हो गई है? फ्रूट में डेवलप हो गई है, ठीक है। अब है अगला है लीफ लाइक नेचर ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो व्यू है हम पढ़ रहे हैं, वो व्यू पढ़ रहे हैं जो व्यू ये बोलता है कि फ्लावर वास्तव में सूट का ही भाग है, सूट से ही डेवलप होता है, सूट से ही मॉडिफाइड होता है। ये व्यू ये बोलता है कि थैलेमस जो है वास्तव में एक ऐसा स्टेम का ऐसा सूट है जिसमें कि नोड और इंटरनोड समाप्त हो गए हैं, यानी कि कंप्रेस्ड हो गए हैं। और जो 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 थैलेमस है उसी पर लगी हुई जो पत्तियां थी, वो पत्तियां जो है फ्लोरल पार्ट्स में डेवलप हो गई हैं। तो अगला पॉइंट देखिए आप, लीफ लाइक नेचर ऑफ फ्लोरल ऑर्गन। फ्लोरल ऑर्गन कौन कौन से हैं? फ्लोरल ऑर्गन जो है 4 हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। फाइलोटैक्सी, पहला देखिए आप कि जो फ्लोरल लीव्स होती हैं उनका थैलेमस में जो अरेंजमेंट होता है वो किसकी तरह होता है? पत्तियों की तरह होता है, जैसे कि पत्तियों का अरेंजमेंट होता है स्टेम पे, ठीक है। उसके बाद एस्टिवेशन। एस्टिवेशन आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो फ्लोरल बड होती है, फ्लोरल बड कंडीशन में, बड कंडीशन में बड कंडीशन में फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं, सेपल्स और पेटल्स, एक सेपल्स का दूसरे सेपल्स के प्रति जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, ठीक है। तो जैसे बड कंडीशन में फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, वैसे ही अरेंजमेंट किस में पाया जाता है? वेजिटेटिव बड के अंदर पत्तियों का, ठीक। उसके बाद है अगला है फोलियर नेचर ऑफ सेपल्स। एक प्लांट है मुसेंडा, ठीक है। मुसेंडा में आप देख रहे हैं, ये उसका मुसेंडा का ही डायग्राम है। ये उसके सेपल्स हैं 1 2 3 4 5, और 5 ही क्या है? पेटल्स हैं, ठीक है। ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ठीक। तो जिसका इनमें से एक जो सेपल्स होता है वो सेपल्स जो है पत्ती की तरह
सेम टू सेम पत्ती जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सेपल्स जो है पत्ती पे डेवलप हो गया है। उसके बाद है ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स, है ना। एक प्लांट है वाटर लिली, निम्फिया। निम्फिया में क्या होता है कि जो है सेपल्स जो है पेटल्स में बदल जाते हैं, और इसके अलावा पेटल्स जो है स्टेमन और कार्पल में ट्रांजिशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं। रिपीट क्या है? फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो है एक यूनिक फीचर है। फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ही सूट से ही डेवलप होता है। यही व्यू जो है सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट होता है। और इसके अलावा इसके लिए हमने जो इस व्यू को इसकी जांच करने के लिए हमने सारे व्यू देख लिए हैं, और इस व्यू के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर वास्तव में सूट से ही डेवलप होता है। आपके कुछ अगर क्वेश्चन हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।